हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव महाराज की जय। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। गणेश भगवान की जय। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो ना छूटन किया। भक्त वत्सल भगवान की जय। लाख बार हरि हर कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडले सदा विपिन को वास। श्री राधा रानी की जय। भागवत भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जगज्जननी दुर्गा मैया की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए प्रेम से भाव से भगवान को पुकारें। तत्पश्चात भगवान के मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। भजन श्याम सुंदर का भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे जो करते रहोगे संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन
दिन कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से करते रहोगे। पुकारिए प्रभु को, हरि बोल। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, रहोगे हृदय में सभी के सदा, सभी के सदा तुम। ओ सभी के सदा। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। जो अभिमान पर से उतरते रहोगे,
मन को तुम्हारे जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, झलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, कृपा सिंधु का दिल, कृपा सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल। झलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, जो तक बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे ओ संसार सागर से करते रहोगे। ओ संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र राधा रमण वाधा हरण अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्विद पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण की युगल छवि का स्मरण करते हुए आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, क्षेत्र देवता, हनुमान जी महाराज, सीतारामचंद्र भगवान एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए प्राणी मात्र के हृदयस्थ नारायण को नमन करते हुए भगवान की मंगलमयी कथा आइए हम सब प्रारंभ करते हैं। कुछ भैया बेस डाल दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हम सब लोग भगवान की भागवत की कथा के माध्यम से प्रथम दिवस महात्म पर्यंत कथा को श्रवण कर रहे थे। महात्म से तीन बातों का पता चलता है कि भगवान की कथा हमसे पहले किसी ने सुनी या नहीं सुनी, या हम ही अनोखे सबसे पहले आए हैं कि हम भागवत की कथा कराएंगे, सुनेंगे। दूसरा, जिसने सुनी उसको क्या मिला। भाई जब तक लाभ का लोभ ना हो तो व्यक्ति जल्दी से तैयार भी तो नहीं होता है। निष्काम भक्त जो है केवल 1% होते हैं।
1 करोड़ इकट्ठे किए जाएं लोग तो उसमें 1 लाख निकलेंगे कि जो निष्काम भक्त होंगे, 100 में 1। नहीं तो कामना जरूर रहती। और गृहस्थ जीवन में कामना होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में तो सब कुछ चाहिए होता है। पत्नी भी चाहिए, पति भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, धन भी चाहिए, यश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और तीसरा विधि विधान क्या है, क्या विधि है, क्या विधान है। विधि विधान माने थ्योरी है। कल हमसे एक लोग पूछ रहे थे, महाराज विधि विधान क्या होता है। हमने कहा कि हिंदी हिंदी नहीं आती क्या, बोले पढ़ाई नहीं जाती। तो हमने कहा विधि विधान माने थ्योरी है, इसकी प्रक्रिया क्या है, उसके बाद प्रैक्टिकल। जब तक थ्योरी यानी विधि विधान सही नहीं होगा तब तक प्रैक्टिकल सही हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए, लाइट भी हो, बल्ब भी लगा हो, लेकिन कनेक्शन ही सही ना हो तो ना तो बल्ब जलेगा न प्रकाश होगा। तो विधि विधान यदि सही नहीं है तो उसकी पूर्णता भी होगी कि नहीं, इसको कहा जा सकता नहीं। कैसे रहना है, क्या खाना है, कौन सा नियम संयम रखना है। हाँ, कल हम एक बात बताना भूल गए कि नाखून और बाल, दाढ़ी आदि भी ना बनाएं, क्योंकि नख लोम का जो है छेदन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में इसको भी जीव माना। नाखून यदि आवश्यकता से ज्यादा कट जाए तो बड़ा दर्द होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जीव होता है। और दाढ़ी बनाने में भी जरा सी असावधानी हो जाए तो आफत ही होती है। वहां पर भी बड़ी समस्या होती है। तो कहा कि इन सब का भी त्याग कर दें। और शयन के बारे में बताया कि शयन चारपाई पे करने से बचना चाहिए। अब आजकल तो चारपाई रही नहीं, अब चारपाई पे लेटता कौन है। तो कहा भैया जो बहुत दबने वाला गद्दा है, जो बहुत दबने वाला यानी बहुत मुलायम है, उसका इस्तेमाल ना करे, टाइट गद्दे का इस्तेमाल करे, जिससे कि लगे कि हाँ हम तपस्वी का जीवन इस समय जी रहे हैं। भागवत का जो पहला अक्षर है वो जा अक्षर से प्रारंभ होता है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारते स्वभिज्ञास्वरान् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जाक्षर जो है उस संस्कृत व्याकरण में बड़ा बुरा माना गया है। जा अक्षर जला हुआ है, दग्ध अक्षर है। जब व्यास जी ने जा अक्षर से भागवत का प्रारंभ किया तो लोगों को बड़ी शंकाएं हुई। पूछा कि भैया व्यास जी जा अक्षर से क्यों प्रारंभ कर रहे हैं, ये तो दग्ध अक्षर है, जला हुआ है। आप भी कोई भी ग्रंथ पढ़िए तो उसमें ज्यादातर आ से प्रारंभ होगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र को पढ़िए तो वहां पर आ से प्रारंभ होगा। धर्म सूत्र को पढ़िए अथा तो धर्म जिज्ञासा। क्यों? अक्षरों का बड़ा महत्व होता है। आ जो है भगवान का ही रूप है। अकारो वासुदेवः स्यात्। आ जो है भगवान का ही रूप है। और जा जो है वो जला हुआ अक्षर है। व्यास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। व्यास जी कहते हैं कि भैया जब तक व्यक्ति चैन सुकून से रहता है तब तक तो उसे भगवान की याद आती ही नहीं है। और जब उसका हृदय जलता है, कई बार अपने से, कई बार अपनों से,
और कई बार समाज से जब उसका हृदय जलता है तब जाकर के उसको भगवान की याद आती है। और जो जले हुए हैं, जो प्यासा है, उसे ही पानी का महत्व मालूम पड़ता है। घर से सूट बूट पहन करके मिनरल वाटर पी करके पेट भर कोई निकला हुआ हो जल, और कोई प्याऊ लगाए गए भैया पानी पी लो, तो सबसे पहले पूछेंगे पानी भरते कहां से हो ये बताओ। वो कहेगा कि भाई वहां से भरते हैं। अच्छा, तो वो गंगा जल वगैरह मिलाते हो उसमें, क्या ऐसे ही पिला देते हो? तो कहेगा हाँ हाँ मिलाते हैं। अच्छा, सादा ही सादा पिला रहे हो कि मिनरल वाटर है? अब ये सब काहे के लिए पूछा जा रहा है? क्योंकि प्यास तो लगी ही नहीं है। और जब प्यास लगी हो तो भैया तू पहले पानी पिला दे, बाद में जब पेट भर जाएगा, प्यास बुझ जाएगी, तब सोचेंगे कौन सा था कौन सा नहीं था। वैसे ही जब तक व्यक्ति का दिल टूटता नहीं, परेशान नहीं होता, तब तक उसे भगवान की याद आ जाए तो बड़ा भाग्यशाली है। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आती, यदि आ रही है तो बड़ा भाग्यशाली है, नहीं तो तब तक याद आती नहीं है। कहते हैं भगवान जन्माद्यस, जन्म आदि जिनके द्वारा जन्म होता है, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का संरचना करते हैं, विष्णु के रूप में पालन पोषण करते हैं, भगवान शिव के रूप में संहारक, देवता का रूप धारण करके संहार करते हैं। तो जन्म आदि जिनके द्वारा होता है वो कैसे हैं? स्वराट, सोई नहीं वराजते इति स्वराट। जिनको प्रकाश चाहिए नहीं, उनके शरीर से ही इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश कम पड़ जाए। या यूं कहें कि दुनिया में जितना भी प्रकाश है भगवान के शरीर से ही प्रकट होता है और उसी में ही समाहित होता है। ऐसी लीलाएं हैं उनकी कि ब्रह्मा आदि भी, बड़े बड़े कवि तो छोड़िए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। अभी 10वें स्कंद में आप सुनेंगे कि ब्रह्मा जी को भी शंका हो गई कि भगवान है कि नहीं है। जब वन भोजन कर रहे, देखा ये तो सबका साथ खा रहे हैं, सबको अपना खिला रहे हैं, ये तो सब गड्ढम गड्ढ किए हैं, सब झूठ मूठ फैलाए हैं। तो ब्रह्म कहते हैं मुयंती यत सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानी भी जो है मोहित हो जाते हैं। वो कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। देखिए, किसी का नाम नहीं लिया, यदि कह देते कृष्णम परम धीमहि, तो भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त कहते ये तो हमारा है, इस पे हमारा अधिकार है, दूसरा कोई नहीं अधिकार जता सकता। यदि कहते थे रामम परम धीमहि, तो भगवान राम के प्रिय भक्त कहते ये तो हमारा है, भागवत हमारी है। और कह देते शिवम परम धीमहि, तो शैव जो शिव जी के भक्त हैं वो कहते कि तो हमारा है। और कह देते शक्ताम पराम धीमहि, तो माता जी के भक्त कहते ये तो हमारा है। इसलिए व्यास जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, कह दिया सत्यम परम धीमहि, यानी उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते, उनका ध्यान करते हैं। तो बता दिया कि भैया ये किसी एक का नहीं, ये तो सबका है। क्यों? क्योंकि राम भी सत्य में समाहित हैं, कृष्ण भी सत्य में समाहित हैं, शिव भी समाहित हैं, माता रानी भी समाहित हैं, हनुमान जी भी समाहित हैं, जितने भी देवी देवता हैं उस परम सत्य में सब समाहित हैं, उसी से सब प्रकट होते हैं। यानी ये सबके लिए है, चाहे वो कोई किसी का इष्ट हो, कोई किसी का भक्त हो, इस ये सबके लिए है। और वो कैसे हैं? वो एक हैं एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, लेकिन अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहते हैं तेरो एक ही